इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत पहले हिंदुस्तानी नागरिक को कभी भी किसी मुल्क में नहीं मिली थी। 12 सालों में दुनिया की कोई भी एजेंसी या मुल्क में कोई भी इस प्रकार की एजेंसी इस सरकार पे उंगली नहीं उठा पाई है। भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से, भ्रष्टाचार के नजरिए से काफी कोशिशें हुई छींटाकशी की, लेकिन कहीं पे भी इतना सा दाग भी इन 12 सालों में मरकजी हुकूमत पे नहीं लगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है साथियों। अगर हम आम जनमानस की बात करें, पूरे देश की, पूरे मुल्क की बात करें, आज हमें फक्र होता, आज हमें गर्व होता है जब कोई हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में चल रहा होता है, उसका सर गर्व से ऊंचा होता है, इज्जत से ऊंचा होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। साथियों, आज अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिस देश में हमारा ऐसा मानना है कि बेसिक जो एमिनिटी जो हमें रोड की होती है, बेसिक जो फैसिलिटी जिसे हम रोड की मानते हैं, चाहे रूरल एरियाज हो चाहे अर्बन एरियाज हो, रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी ना होने के कारण अर्बन में भी जो कनेक्टिविटी थी वो भी कोई अच्छी कंडीशन में नहीं थी। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तानी गर्व करता है, फक्र करता है। मैं कहता हूं सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब हिंदुस्तान में आता है, आज जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस एनडीए गवर्नमेंट के दौरान 12 सालों में बना हुआ है भारत में, मुल्क में, अद्भुत है, जिसे जितनी भी सराहना की जाए वो कम है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर हम रेलवेज की बात करें, आज आप देखिए कितनी नई चेंज आई है, कितना बड़ा परिवर्तन रेलवेज में आया है, कितनी नई ट्रेन्स चली हैं। मैं बाकी मुल्क की बात न करते हुए अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो इन्हीं 12 सालों में हमने यहां पे वंदे भारत देखी। वंदे भारत सिर्फ जम्मू में नहीं देखी हमने, वंदे भारत आज हमने कश्मीर में देखी। आज कश्मीर को पूरे मुल्क के साथ कनेक्ट किया है रेलवेज के साथ, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस स्पीड से, जिस तीव्र गति से इन सेक्टर्स में काम हुआ है, ये मुझे लगता है कि सराहनीय काम हुआ है। जिस मुल्क में पिछले 70 सालों में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, आज इसी भारत में इन 12 सालों में 90 एयरपोर्ट और जुड़ा के 164 एयरपोर्ट पूरे भारत में हैं। और भी सैकड़ों एयरपोर्ट्स जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं वो अभी बन रहे हैं। साथियों, जिस मुल्क में कोरोना जैसी महामारी एक चैलेंज और एक चुनौती के रूप में आई थी, जिस चुनौती ने बाकी मुल्कों की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, बाकी मुल्कों की हेल्थ स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया, सिस्टम को तहस नहस कर दिया, वहीं पे अगर हम देखें इस कोरोना की महामारी को जिस प्रकार से हमने फेस किया है, भारत उससे भी उभर के आया और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट जीडीपी हमने प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने। और इस कोरोना में पिछले 6 सालों से आज तक अभी चल रहा है, 81 करोड़ लोगों को इस वक्त भारत सरकार मुफ्त अनाज दे रही है। छोटी बात नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाए कि भाई डायरेक्ट हम पैसा भी दे सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना में एक सप्लाई चेन टूट चुकी थी, कोई एक दूसरे का आता पता नहीं था, डायरेक्ट अनाज देकर एक आम जनमानस की जिंदगी को बिल्कुल इजी बनाया है। ये भारत सरकार की अचीवमेंट है। इसी कोरोना के दौरान हमने सिर्फ जमीन पे नहीं, हमने स्पेस में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब चंद्रमा पे हमारा मंगलयान लैंड किया। साथियों, भारत सरकार ने चाहे इनफरादी हो जिसे हम इंडिविजुअल कहते हैं, चाहे इज्तिमाई हो जिसे हम कलेक्टिव कहते हैं, हर फ्रंट पे काम किया है। अगर एक गरीब की जिंदगी में जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स रोज वो फेस करता था, चाहे गैस को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके, सड़क को लेके, इलाज को लेके, पढ़ाई को लेके, उसके हर फील्ड में भारत सरकार ने इस पूरे देश के हर खित्ते में, मैं कहता हूं कि किसी भी कोने में कोई आम गरीब रहता हो, वहां तक पहुंचने का एक प्रयास किया है। आप देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हर फर्द को, हर व्यक्ति को 5 लाख तक का इलाज इस मोदी गवर्नमेंट इन 12 सालों में उपलब्ध हुआ है। जिस गरीब को कभी जमीन बेचनी पड़ती थी, जिस गरीब को कभी
कोई माल मवेशी बेचना पड़ता था छोटे से इलाज के लिए, आज उस गरीब के हाथ में 5 लाख का कार्ड देके भारत सरकार ने इन गरीबों की जिंदगी को आसान बनाया है। और मुझे कहने में बिल्कुल इसमें कोई परहेज नहीं होगा, यदि किसी के घर में 5 व्यक्ति हैं तो मीन्स 25 लाख का इंश्योरेंस उस घर को नरेंद्र मोदी जी के इन 12 सालों में पहुंचा है। और जो लोग 10 लाख या 15 लाख डायरेक्ट ढूंढते हैं, उनके लिए भी जवाब है कि उनके घर में अगर 5 फर्द हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो 25 लाख रुपया उनके अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा पहुंचा है। साथियों, अभी तक जम्मू कश्मीर में लगभग 12 लाख घरों में हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पहुंचाया। जिन 12 लाख लोगों को पता ही नहीं था कि गैस कनेक्शन भी कोई चीज होती है, जिनके घरों में माताएं धुएं से अपनी आंखें खो चुकी थी, उन लोगों तक, उन घरों तक 12 लाख गैस कनेक्शन पहुंचाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सिर्फ गैस कनेक्शन नहीं, ऐसे 12 लाख लोगों के पास हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 6,000 रुपया सालाना किसान सम्मान निधि योजना के तहत फायदा पहुंचाया है। जल जीवन मिशन के तहत, हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी एबेंडेंड है, अभी रुका हुआ है बहुत सारा काम, उसमें चूंकि आज मैं शुद्ध रूप से प्योरली अपनी अचीवमेंट्स बताना चाह रहा हूं, मैं यहां पे अभी तनकीद नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन जल जीवन मिशन अगर कहीं पे रुका है, उसमें यहाँ की सरकार को, यहाँ की गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि भारत सरकार ने अगर हज़ारों करोड़ रुपया यहाँ के लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए, पानी के लिए दिया है, वो हम पहुँचा क्यों नहीं रहे। आप देखिए, अनेकों स्कीम्स, बिजली, इस इलेक्ट्रिसिटी में इसको आर्गुमेंटेशन करना और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना, मैं कहता हूं कि जो हमने इसमें उपलब्धि, जो हमने अचीवमेंट इसमें हासिल की है, वो लाजवाब है, शानदार है। साथियों, आज डिजिटल जो ट्रांजिशन हो रही है, इसमें पूरा भारत पूरे ग्लोब में नंबर 1 है। जिस डिजिटल ट्रांजिशन के लिए कभी भारत के गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने कहा था कि मुल्क में बड़ा मुश्किल है, एक सब्जी वाला जो पढ़ा लिखा नहीं है वो डिजिटल ट्रांजिशन कैसे करेगा, एक नाई की दुकान करने वाला डिजिटल ट्रांजिशन कैसे करेगा, 2011 में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। और उसी भारत में आज 49% पूरे दुनिया का शेर डिजिटल ट्रांजिशन का होके नंबर 1 स्थान पे है आज। और नंबर 1 स्थान में हम सिर्फ डिजिटल ट्रांजिशन में नहीं है, अगर हम देखें सौर ऊर्जा, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए भारत इस वक्त ग्लोबल लीडर बना हुआ है। पूरे दुनिया में अगर 1 नंबर पे कोई सोलर एनर्जी को टैप करने वाला मुल्क है, वो भारत है। साथियों, मैं मुल्क की बातें करते करते अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो यहाँ पे भी आप देखिए, जम्मू और कश्मीर के बीच में एक ही कौमी शाहरा था, और इस कौमी शाहरा पे चलने वाला कोई व्यक्ति